हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। तोहरा पर कन्हैया अपन हाथ से अक्षर लिखलन। तो कितना भाग्यशाली बाड़ा कि तोहरा शरीर के साक्षात कृष्ण के हाथ के स्पर्श भइल। हमरा भागिन के एकरा हृदय से लगावे दे कि हमहू कृष्ण के स्पर्श के आनंद उठाई। हमार कान्हा के चिट्ठी, हमार कान्हा के चिट्ठी। हमार कान्हा की चिट्ठी आई
हमार कान्हा की चिट्ठी आइल है। हमार कान्हा की चिट्ठी आइल। ई कैसन मूर्खता के बात करत हई? लाई उद्धव जी चिट्ठी दे दे, बाकी पहले ई बताई एह में हमार नाम कौन जगह पर लिखल बा? तो के पढ़े भी आवेला? यदि हमके पढ़े के आवत भैया तो हम आपसे कहे पूछती, हम स्वयं ही ना पढ़ लेती। लाई भैया लाई केहू के इहवा पढ़े नहीं के आवत, यही से तो आपसे विनती कर रहल है ना। अब हमके इतना बता दी कि यह चिट्ठी में केकर केकर नाम कौन कौन जगह पर लिखल बा। हम अपन अपन नाम के जगह चूम ली, बाद में आप ही चिट्ठी के लेके चल जाए। लाई हाँ लाई अरे लाई चिट्ठी दी। एहर लाई चिट्ठी लाई, हमके चिट्ठी दी। लाई एहर लाई लाई लाई। ए चिट्ठी में कौनो भी जगह पर केहू के भी नाम नइखे लिखल गइल है। का राधा के भी नाम नहीं खे लिखल है का उद्धव जी? ना, ई चिट्ठी में राधा के भी नाम नइखे लिखल है। आप झूठ बोलत हई, ऐसन होइए ना सकेला। चिट्ठी में हमार नाम जरूर होई। कृष्ण हमके नाम भुला सकेलन, हमके मालूम बा। उद्धव जी कान्हा एक बार हमार गगरी फोड़ दिले रहन, ये बात तो उनका जरूर याद होई ना उद्धव जी। और जे छीका तोड़ के वो माखन चुराइले रहन, वो भी कान्हा भुला गई होई है का? ये सब तो बचपन के बात है उद्धव जी। वो हमके यमुना किनारे बैठ के बंसी सुनावत रहन, ये बात तो वो जरूर लिख ले हुई है ना उद्धव जी। बोली ना उद्धव जी। बताई ना उद्धव जी, वो काका लिख ले बाड़न हमरा खातिर? हमार कौन कौन सा याद उनका आवेला? बताई उद्धव जी, बताई ना बताई उद्धव जी, उद्धव जी बताई ना, उद्धव जी हमका बताई ना, बताई ना उद्धव जी, हमका उद्धव जी बताई ना, कहीं ना उद्धव जी, बोली ना उद्धव जी हमको बताई ना, बोली ना। अरे शांत हो जाई। कहीं ना बताई ना, बताई ना। अरे बतावत है बताई ना, शांत हो जाई। बोली ना उद्धव जी ना। अरे शांत हो जाई, शांत हो जाई, बतावत है। अरे बतावत है भाई, अरे छोड़ी, बतावत है। अरे क्या करत है? उनका हम लोग के कुछ याद भी बा कि ना? अरे वो निर्मोही खातिर काहे रोवतारू? उनका हम लोग के याद आवत तक एक बार आके वो हम लोग के सुध न लेतन। उनका फुर्सत ही कहवा होई। सुन ले है वहाँ कोनो कुब्जा रानी है, ओकरा संगे बहुत बन रहल है। अरे एगो कुब्जा ही थोड़ी के ना होई, वो तो वहाँ के राजकुमार बाड़न। उनकर आगे पीछे तो हजारों नगर वाली घूमत हुई हैं। हम लोग जैसन गवार ग्वालिन के याद उनका काहे आवे लागल? यदि उनका राधा के नाम याद नहीं थे तो काऊ हमार तोहार नाम याद रखी है? बोली ना उद्धव जी, वो यदि हम लोग के पास भेजले बाड़न तो का सनेसा दे के भेजले बाड़न? बोली ना उद्धव जी, बोली ना उद्धव जी, यदि आपके कान्हा भेजले बाड़न तो हम लोग के पास का सनेसा दे के भेजले बाड़न? बोली ना उद्धव जी, बोली। वो कब आई है? वो तो वचन दिले रहन ना उद्धव जी कि वो अपन कर्तव्य पूरा करके जल्दी लौट आई है। का अभी तक पूरा न भइल उनका ये कर्तव्य पालन? हमार कर्तव्य तो तबे पूरा हो गई रहे जब कंस मारल गई रहे, है ना? कर्तव्य पूरा हो गई तो वहाँ का करत आरन? आइलन काहे नहीं खे? आइलन काहे नहीं खे? सीधा सा तो बात है, उनका जब कुब्जा रानी से छुट्टी मिली तबे वो आई है नहीं वहाँ। तो फिर चिट्ठी काहे खातिर लिख ले बाड़न? ई चिट्ठी भी वो छलिया के एगो छल होई। ई चिट्ठी वो ई बतावे खातिर लिख ले होई है कि हमके तू लोग के बहुत याद आवेला।
बाकी हम राजकाज में बहुत व्यस्त हैं, ऐसे हम जल्दी ना आ सकीले, हो ना? हम ना आई ये कबो कही ना सकेले। उद्धव जी का ऊ ही लिखले बाड़न कि ऊ ना आ सकेलन या ऊ ना आई हैं। हाँ, ऊ यह लिखले बाड़न कि हम ना आ सकीले, हम अब कबो ना आइब, हमके भुला जा। ई लिखल बा ए चिट्ठी में कि हम ना आई, हमके भुला जा। हाँ, ऊ यह लिखले बाड़न। साच कहत हई या हमार परीक्षा लेबे खातिर, हमके सतावे खातिर झूठ बोल रहल हई उद्धव भैया? हम भगवान श्री कृष्ण के शपथ लेके कहत हई कि हम साच कह रहल हई। ए चिट्ठी में वो यह सनेसा भेजले बाड़न कि हमके भुला जा। यदि यह चिट्ठी में ही लिखल बा तो आप इस चिट्ठी के ब्रज के धरती पर ले ली कैसे? ये चिट्ठी ना ब्रज के अपमान पत्र है, एकर तो टुकड़ा टुकड़ा कर देवे के चाहिए। हाँ, टुकड़ा टुकड़ा कर देवे के चाहिए। अरे ई का करता रू? अरे टुकड़ा टुकड़ा कर देवे के चाहिए। फाड़ देवे के चाहिए। अरे रुका, अरे ई का करता रू तू लोग? अरे अरे ई का कहलू? अरे ई का करता रू? ई का कर देलू तू? जानत हो ई का करता रू तू लोग? अरे अरे ई का करता रू? ई का करता रू तू लोग? अरे एहर लावा ई का कर देलू तू लोग? जानत हो तू लोग का कहलू? ई चिट्ठी जे तू लोग फाड़ देलू, ये स्वयं परब्रह्म के हाथ के लिखल चिट्ठी रहे। ई ऊ गुण ज्ञान रहे जेकर खोज में ऋषि मुनि अनेक जन्म तक तपस्या करत रहेलन, और ऊ ज्ञान के टुकड़ा टुकड़ा कर देलू तू लोग। अरे इतने दुर्लभ ज्ञान रहे तो उहे ऋषि मुनि सबके पास ले जाता। हम लोग देसन गवार ग्वालिन के पास एकरा लावे के का जरूरत रहे? बोला तू लोगन के कल्याण खातिर शारीरिक मोह के जौन भावना के तू लोग प्रेम प्रेम कहत फिरत हऊ, प्रेम के वो दलदल से तू लोग के बाहर निकाले खातिर भगवान श्री कृष्ण तू लोग के नाम ई चिट्ठी लिखले रहन। आ तू लोगन के ई लिखले रहन कि हमार जौन सुंदर शरीर से तू लोग प्रेम करेलू उन नश्वर है, एक दिन ओकर नाश हो जाई। यही से ये मोह के बंधन के तोड़ा और हमार ओ अविनाशी रूप के ध्यान करा जे निर्विकार है, निराकार है। ई तू लोगन के मन जे हमार रूप के कारण पागल हो गिला, ओह मन के हमार ईश्वर रूप के साधना में लगावा। ऐसे तू लोग के दुख दूर होई और तू लोग के कल्याण भी होई। हम लोग के कल्याण के बात करत आ रहा। हाँ, और तुहार ई कहना बा कि हम आपन मन कन्हैया से हटा के
तोहार जे दूसर ईश्वर ह ओकर साधना में लगा देई। हाँ, भैया हमरा पास तो एक गो मन रहे जे हमार कान्हा के संगे मथुरा चल गई। हमरा पास कोनो 10-20 मन तो बा ना जे तुहार ईश्वर के आराधना कर सके। उद्धव जी, हमके एक बात बताई, आपके वो ईश्वर रहेला कहवा? का ओकर नैन भी हमार कन्हैया के नैन जैसन सुंदर और कटीला ह? का ओकर हाथ में उहे नरमी ह? ओकर स्पर्श में उहे गर्मी ह जो कृष्ण कन्हैया के हाथ में ह? का हम ओकरा गले लगा सकत हई? ना 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 ना, ना ओकर हाथ ह, ना ओकर आंख ह, ना वो केकरो गले लग सकेला। ऊ पर ब्रह्म परमेश्वर निराकार, अविनाशी और अचल ह। ना वो पैर से चलेला, ना वो कहीं आवेला, ना कहीं जाला। काहे कि वो हर समय हर जगह पर व्याप्त और विराजमान है। ना वो पैदा होवेला, ना वो मरेला। वो भूत, भविष्य और वर्तमान के सीमा से परे है। ना वो कहीं आवेला, ना वो कहीं जाला, तो फिर हमार ओकरा से भेंट कहवा हुई उद्धव भैया? यदि ओकर हाथ नइखे तो वो हमके छुई कैसे? ओकर आंख नइखे तो वो हमके देखी कैसे? और यदि हमके केहू देखे वाला ही ना होखे तो हमार एह रूप के सुंदरता के का प्रयोजन? हम सज्जी सवरी केकरा खातिर उद्धव भैया? ना भैया, हमके ऐसन बेकार के भगवान से का काम? सब बेकार के बात छोड़। उद्धव जी, हमरा ये बताई कि कान्हा जी सनेसा दे के आपके भेजले बाड़न, वो का समझ के भेजले बाड़न? वो ई लिखले बाड़न कि हमरा से प्रेम मत कर, हमके भुला जा। उद्धव भैया कहीं पागल तो ना हो गईलन? अरे, यदि वो पागल भी हो गईल बाड़न ना, तब वो हमार प्रेम के नहीं के भुला सकेलन। असल में ये मथुरा वालन छल कपट करे में बहुते होशियार बाड़न। पहले वो अक्रूर आइलन और कृष्ण कन्हैया के ना मालूम का उल्टा सीधा पट्टी पड़ा के हम लोग से दूर ले गईलन। और अब ये उद्धव भैया आइल बाड़न एगो नया उपदेश देबे कि कृष्ण भगवान के भुला जाई। ना भैया ना, ऐसा अत्याचार हम लोग पर मत करी। और यदि कृष्ण आपके सनेसा दे के भेजले बाड़न तो ये उपदेश उन्हीं के पास वापस ले जाई। उनका से जाके कहीं कि उहे ईश्वर के ध्यावे, हम लोग के अपन प्रेम के रास्ता से मत भटकावे। पहले ही हम लोग विरह से दुखी हैं, हमके ऐसन कड़वा उपदेश देके और दुखी मत करी। तू लोग के दुख देबे खातिर ना, तू लोग के दुख दूर करे खातिर उई सनेसा भेजले बाड़न। देखी, प्रेम एगो मोह के बंधन है। जे मोह के दलदल में फंसी वो जरूर दुख पाई। और हम कहत हैं, एह माया के अनहार से निकल के ज्ञान के प्रकाश में आई, जहां न मिले के सुख है, न बिछड़े के दुख है, खाली परमानंद ही परमानंद है। मिले के सुख नहीं खे, बिछुड़े के दुख नहीं खे, ऐसन जीवन जिए से का लाभ? जीवन के असली लाभ है पर ब्रह्म परमात्मा के प्राप्ति। अरे, जे प्रेमी के ना प्राप्त कर सके वो परमात्मा के प्राप्त करके का करी? परमात्मा के प्राप्त करब तब परम शांति के प्राप्त करब। इजे तुहार हाय हाय बाना,
हाय हमके प्रेमी ना मिलल, हाय हमके झूठा वचन दे के चल गइल, हाय हमरा से विरह के पीड़ा नहीं खे सहल जात। सब शांत हो जाई, न झूठा वचन के दुख रही, न विरह के पीड़ा रही, सब शांत हो जाई। सब शांत हो जाई, हाँ, जैसे शव शांत हो खेला, जैसे शव शांत हो खेला, जैसे शव शांत हो खेला, जैसे शव शांत हो खेला। उद्धव जी, विरहा की पीड़ा में जे आनंद बा, ओ आनंद के आप जाने ली। पीड़ा में आनंद? हाँ, पीड़ा के आनंद, पीड़ा के परमानंद। बाकी होता आप तब जानब ना जब प्रेम करब। का आप कबो केहू से प्रेम कैले हैं? प्रेम आदि भावना में फसल मूर्खन के काम बा। ज्ञानी ई सब बात में ना फंसेलन। अरे, ज्ञानी कहेली अपना आपके? प्रेम के ज्ञान तो नहीं खे, फिर ज्ञानी कैसे हो गईली? भैया, प्रेम करी, प्रेम के पीड़ा के सही, तब आपके एह बात के ज्ञान हो जाई कि प्रेम के पीड़ा में इतना आनंद काहे है। तब आप संपूर्ण ज्ञानी बनब। अभी आपके ज्ञान अधूरा है। कृष्णा